Hello students, good morning. We have read about the climate of India in the previous video, and now we will start the cycle of seasons from this chapter. Cycle of seasons means a seasons का चक्र। तो जो सीजन चेंज होते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, उसके रीजन जानेंगे। तो सीजन चेंज होने के जो रीजन होते हैं, एक तो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, कंडीशन होती हैं और प्रीवेलिंग विंड्स होती हैं, फिर है द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ये सभी क्या है, काज होते हैं, कारण होते हैं सीजन चेंज होने के। तो सीजन 4 डिस्ट्रिक्ट सीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, जिसको हम सर्दी का मौसम बोलते हैं या शरद ऋतु भी बोलते हैं। और सर्दी कब आती है ये हमें पता है। तो सर्दी कब आती है? जो ज्यादा सर्दी होती है वो दिसंबर में होती है, और वैसे तो स्टार्टिंग जो होती है सर्दी की वो नवंबर मंथ से ही शुरू हो जाती है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो काउंट किया जाता है दिसंबर टू फेब, यानी कि दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का जो टाइम होता है वो इसका होता है कोल्ड वेदर का या विंटर सीजन का। उसके बाद है हॉट वेदर सीजन और समर। हॉट वेदर सीजन जो जैसे कि नाम है हॉट, यानी कि गर्म मौसम, गर्मी कब आती है ये भी हमें पता है। तो गर्मी का जो मौसम माना जाता है वो मार्च टू मई माना जाता है। मार्च टू मई इसको काउंट किया जाता है और इसको हम ग्रीष्म ऋतु भी बोलते हैं। इसके बाद है एडवांसिंग मानसून और रेनी सीजन और साउथ वेस्ट मानसून। तो इसका जो नाम है वो एडवांसिंग मानसून के नाम से भी जाना जाता है। मानसून का आगमन रेनी सीजन भी कहते हैं इसको, सबसे ज्यादा बारिश इसी टाइम पे होती है। और साउथ वेस्ट मानसून के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो जून से लेकर के सितंबर तक का टाइम जो होता है वो रेनी सीजन में काउंट होता है। फिर रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना या पीछे जाना। तो मानसून का पीछे हटना, उस टाइम को हम रिट्रीटिंग मानसून सीजन बोलते हैं। और ये टाइम होता है अक्टूबर और नवंबर का। इस टाइम पे तो मानसून है वो रिट्रीट करती है। उसके बाद है द कोल्ड वेदर सीजन। अब हम इनके बारे में पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। तो कोल्ड वेदर सीजन ये मिड नवंबर में स्टार्ट होता है और कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ फरवरी। तो फेब तक का एंड होता है फेब का, वहां तक ही इसकी चलने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। जो हमारा कोल्ड वेदर होता है वो नवंबर से लेकर के फेब तक ही चलता है। और इस टाइम के दौरान क्या होता है, जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं और रात का मौसम जो होता है वो ठंडा होता है, क्योंकि जो नाइट टेम्परेचर होता है वो लो होता है, जिसके कारण कोल्ड जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद द टेम्परेचर इज जनरली लो एंड डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो लो ये टेम्परेचर होता है वो लो होता है, क्योंकि जो लो होता है और डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ तक ही वो डिक्रीज होता चला जाता है। इसके बाद है मीन टेम्परेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज लेस देन 70 डिग्री सेल्सियस एंड साउदर्न इंडिया मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम पर जो विंटर सीजन होता है उस टाइम पर क्या होता है, जो टेम्परेचर है वह लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर साउदर्न इंडिया की बात करते हैं तो साउदर्न इंडिया में 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। उसके बाद है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है वह लैंड टू सी चलती है और
द विंटर सीजन इज ड्राई। जो विंटर सीजन है इसी कारण क्या होता है, वो ड्राई रहता है, क्योंकि जो ये विंड्स है वो क्या करती है, लैंड टू सी ब्लो करती है, और ये सीजन जो है ये ड्राई रहता है। दीज विंड्स आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून, और इसको हम इस विंड्स को क्या बोलते हैं, जैसा कि इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से इसको जानते हैं, और विंटर मानसून भी इसको कहा जाता है। इसके बाद है हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन में क्या है, यह अर्ली मार्च में स्टार्ट होता है और मई तक ये चलता है। मई के एंड तक इसको हम मानते हैं कि भाई ये जो हॉट सीजन होता है ये मई के लास्ट तक ही चलता है। एंड इन सम एरिया टिल द एंड ऑफ जून, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें इसका एंड होता है जून में जाकर के। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में पेनिनसुलर होता है, जिसको हिंदी में हम ट्राइग्राफियर बोलते हैं। तो मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो पेनिनसुलर प्लेट्यू पर क्या किया गया था, वो 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई अबाउट 45 डिग्री लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो इसमें क्या है, जो मई का महीना होता है उसमें 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारे इंडिया के वो काउंट किया गया है। फिर है एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून मैंने पहले ही बताया था, एडवांसिंग मानसून मतलब मानसून का आगमन। तो ये जो टाइम पीरियड है इसका वो मंथ ऑफ जून टू सितंबर, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो जून से होती है और सितंबर तक का जो टाइम है वो इसका माना जाता है। ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ लैंड ड्यूरिंग द समर सीजन ए लो प्रेशर एरिया डेवलप्स और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से, लैंड की ज्यादा हीट होने की वजह से जो समर सीजन है उसका लो प्रेशर हो जाता है, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो लो प्रेशर एरिया में काउंट हो जाता है। और जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो इस रीजन की तरफ अट्रैक्ट होती है। यहाँ का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, और जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है जिसको मानसून बोलते हैं हम, तो साउथ ईस्ट मानसून जो ट्रेड विंड है वो इस रीजन की तरफ अट्रैक्ट होती है। और इस विंड के क्या होता है, दीज विंड्स लीविंग ऑन द इंडियन ओशियन। ये जो विंड्स होती हैं ये कहाँ से इंडियन ओशियन को क्रॉस कर देती हैं, ये इंडियन ओशियन से ये चली आती हैं, और क्या होता है इक्वेटर को क्रॉस कर जाती हैं, पास ओवर द अरेबियन सी और अरब सागर को पार करती हुई, बे ऑफ बंगाल को पार करती हुई वो आती हैं। दीज आर नॉन साउथ वेस्ट मानसून। इनको साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है या समर मानसून के नाम से जाना जाता है। और क्या होता है, ये मानसून विंड जो होती हैं ये जल्दी ये पूरे इंडिया को कवर कर लेती हैं, और इसी के रिजल्ट में क्या होता है कि पूरा इंडिया जो है उसमें बहुत ज्यादा बारिश इसी टाइम पर होती है। यानी कि पूरा इंडिया जो है वो साउथ वेस्ट जो विंड है, साउथ ईस्ट जो विंड है उसके कारण पूरे इंडिया में जो है वो वहां पर अच्छी बारिश होती है। इसके बाद है पोस्ट रिट्रीटिंग मानसून। पोस्ट रिट्रीटिंग मानसून का मतलब होता है कि जो रिट्रीट करती है, रिट्रीट का मतलब होता है वापस जाना, तो जो मानसून वापस जाने का टाइम होता है उसको बोलते हैं पोस्ट रिट्रीटिंग मानसून। इट स्टार्ट्स इन द सेकंड वीक ऑफ सितंबर। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है सितंबर के सेकंड वीक में स्टार्ट होता है ये। द विंटर बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया, और ये
विड्रॉल होता है कहाँ से, इसकी जो विड्रॉलिंग शुरू होती है वो होती है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन से ऑफ इंडिया एंड फाइनली लीव्स द गंगा डेल्टा बाय द मिडल ऑफ अक्टूबर। और यह छोड़ देता है गंगा डेल्टा जो एरिया है, प्लेन है, उसको अक्टूबर के मिडल में छोड़ देता है। उसके बाद क्या है अक्टूबर हीट। ये अक्टूबर हीट क्या होता है, तो अक्टूबर हीट जो है द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है उसको हम क्लियर स्काई से मानते हैं, यानी कि उस टाइम पे मौसम जो है बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है आसमान। एंड वार्म डेज बट कूलर इवनिंग्स। और जब आसमान साफ रहेगा, सूरज जो है वो पूरी तरह से निकला हुआ होगा तो वार्म डे होगा। वार्म डे होने के बाद जो इवनिंग होती है वो कूलर होती है, यानी कि ठंडी हो जाती है। अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है उसमें दिन जो है वो वार्म होता है और इवनिंग जो होती है वो कूलर होती है। नेक्स्ट द वेदर इज ऑपरेसिव एट टाइम्स। और इस टाइम का जो वेदर होता है वह ऑपरेसिव होता है और कॉमनली कॉल्ड द अक्टूबर हीट। और इसी ऑपरेसिव वेदर को किसके नाम से जाना जाता है, अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है नेचर ऑफ मानसून। मानसून की नेचर कैसी होती है, मानसून की नेचर, तो इसको हम फोर कैटेगरीज डिवाइड करते हैं। सबसे पहला दे आर सीजनल इन नेचर। जो मानसून होती है वो नेचर में सीजनल होती है, सीजन के अकॉर्डिंग आती हैं। फिर द विंड्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर इन देयर अप्रोच एज वेल एज रिट्रीट। जो विंड्स होती हैं वो अनसर्टेन होती हैं, वो निश्चित नहीं होती कि भाई उनके आने पर या उनके जाने पर वो कैसे रिएक्ट करेगी, तो वो अनसर्टेन और इरेगुलर होती हैं, एनीमिक होती है। जो भी विंड्स होती हैं उनके पहुंचने पर या उनके रिट्रीट करने पर वो अनसर्टेन रहती हैं। उसके बाद है रेनफॉल इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्री। और आपने ये देखा भी होगा कि एक जगह पर बारिश हो रही है तो दूसरी जगह मौसम जो है वो बिल्कुल साफ होता है। तो रेनफॉल जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता कि भाई आज जितनी बारिश यहाँ हुई है तो दूसरी जगह भी उतनी ही बारिश होगी। तो सम एरियाज हैव ए वाटर सरप्लस व्हाइल अदर्स रिमेन ड्राई। कई जगह तो ऐसी होती हैं जहां पर बारिश बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है, और कुछ जगह ऐसी रह जाती हैं जहां पर बारिश की एक बूंद भी नहीं आती, यानी कि वहां का एरिया जो है वो सूखा रह जाता है। उसके बाद है फॉर फाइनली मानसून रेनफॉल इज आल्सो अनइक्वली स्प्रेड ओवर द ईयर। मानसून रेनफॉल जो है वह पूरा साल जो है वो क्या होगा, अनइक्वली चलता रहता है, वो बराबर नहीं होता। द 3/4 ऑफ द रेनफॉल इज कंसंट्रेटेड फ्रॉम जून टू सितंबर। जो 3/4 हिस्सा होता है रेनफॉल का वह जून से लेकर के सितंबर तक का जो टाइम होता है उसमें माना जाता है। Whereas most of the country remains dry in winter। इसलिए अधिकतर जो कंट्री है वो क्या होता है, विंटर के टाइम पर ड्राई रह जाता है, क्योंकि जो बारिश का टाइम माना जाता है वो जून से सितंबर तक का माना जाता है। और उस टाइम पे जितनी ज्यादा बारिश होगी तो उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि विंटर को तो ड्राई सीजन माना जाता है, उस टाइम पे बारिश जो होती है वो कम होती है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। इसको भी हम 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले दिया है रीजन्स अंडर वेरी हैवी रेनफॉल, कि वो रीजन्स जहां का जो रेनफॉल का जो अगर एक परसेंटेज निकाली जाती है पूरे ईयर की, तो जहां पर बारिश जो है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा का मतलब 200 सेंटीमीटर से अबव बारिश जहां पर होती है उसको हैवी रेनफॉल रीजन में डाला जाता है। और हैवी रेनफॉल रीजन जो है उसमें
बात करते हैं तो जो मासिनराम है उसमें रिकॉर्ड किया गया है, जो ईयरली बारिश हुई थी वो 1042 सेंटीमीटर हुई थी एक साल में, और ये हाईएस्ट बारिश मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो मासिनराम जो है वो ये ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बारिशें होती है, और इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? हैवी रेनफॉल वाली कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद है रीजन्स अंडर हैवी रेनफॉल। एक तो वेरी हाई रेनफॉल होता है, ये 200 सेंटीमीटर से अबव होता है, और एक होता है जो हैवी रेनफॉल में आता है, वेरी हैवी में, और एक हैवी रेनफॉल में आता है। तो ये चीज हमने इस तरीके से याद रखनी है कि जो 200 सेंटीमीटर से अबव है ईयरली वाइज वो हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल में आएगा, और जो 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से होती है उसको हम हैवी रेनफॉल में काउंट करते हैं। तो वो रीजन जहां पर हैवी रेनफॉल होता है 100 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है पूरे साल में, उसको हैवी रेनफॉल में काउंट करते हैं। और इसमें कौन कौन सा एरिया जो है वो शामिल किया जाता है? तो इसमें वो साउथ ईस्टर्न कोस्ट वाला जो एरिया है वो इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है रीजन्स अंडर मॉडरेट रेनफॉल। वे रीजन्स जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, मॉडरेट रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जो पर ईयर बारिश होती है उसको हम मॉडरेट रेनफॉल में मानते हैं, यानी कि ना तो ज्यादा बारिश होती ना ही कम होती, बीच में रहती है बारिश, तो उसको हम मॉडरेट रेनफॉल बोलते हैं। और इसको अगर हम सेंटीमीटर्स में बात करते हैं तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक का जो ये क्राइटेरिया है वो है मॉडरेट रेनफॉल में आता है। उसके बाद है इसके जो रीजन है वो कौन कौन से हैं? गुजरात का जो हिस्सा है वो मॉडरेट रेनफॉल में आता है, ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नॉर्दर्न पंजाब एंड मोस्ट ऑफ द डेक्कन सराउंडेड बाय हिल्स, और अधिकतर जो डेक्कन है वो जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब ये मॉडरेट रेनफॉल को रिसीव करते हैं। बे ऑफ बंगाल से जो मानसून ब्रांच आती है वहां से इनको मॉडरेट रेनफॉल मिलती है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश जो हैं वो भी मॉडरेट रेनफॉल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये एरिया ऐसे हैं जहां पर मॉडरेट रेनफॉल मिलता है। उसके बाद आता है रीजन्स अंडर लो रेनफॉल। वो रीजन जहां पर लो रेनफॉल होती है यानी कि बहुत कम बारिश होती है, वो रीजन्स कौन कौन से हैं? और लो रेनफॉल में कौन सा क्राइटेरिया बनाया गया है? वो बनाया गया है 50 सेंटीमीटर से जो नीचे बारिश होती है पूरे साल में, तो उसको बोलते हैं लो रेनफॉल। तो लो रेनफॉल में जो एरिया है वो एक तो नॉर्दर्न लद्दाख का है जो कश्मीर में पड़ता है, और कायनार एंड लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश, ये जगह ऐसी हैं जहां पर लिटिल रेनफॉल मिलती है। तो हमने इस लेसन में जो पढ़ा है वो पढ़ा है, एक तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैसा है, और हमने अल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा है, हिमालयाज के बारे में पढ़ा है, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा है, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओशियन सी लेवल, और कोस्टल एरियाज एंड प्लेसेस नियर द सी, विंड्स, साइकिल ऑफ सीजन्स। तो हमने ये सारी अपने जो सीजन्स हैं वो सारे के सारे हमने पढ़े हैं इसमें, और बाकी हमने जो सीजन्स थे उनके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में पढ़ा है और नेचर ऑफ मानसून के बारे में पढ़ा है। इस तरह से हमारा जो लेसन है वो यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।